हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो कोर्स है हमारा पूरा पाइस्पार्क का, जो कि हम कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। हमने पाइथन भी कवर करी है, हमने पाइस्पार्क डेटा फ्रेम के काफ़ी सारे सेशंस किए हैं। आज हम इस चीज़ के लिए ये सब कुछ जर्नी करके यहाँ पर पहुँचे हैं, वो है मशीन लर्निंग। आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग की और इट वुड बी ए इंट्रोडक्टरी सेशन। मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग होती ही क्यों है, इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, देन किस तरह से ये आपको जॉब दिला सकती है। तो आज सब बात करेंगे। चलिए बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा आज का टॉपिक कि मशीन लर्निंग होती क्या है। तो सबसे पहले इसी पे डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देर इज़ प्रॉपर डेफिनेशन जो कि मैंने आप लोगों के लिए ड्राफ्ट करी है। एंड चलिए बात करते हैं सबसे पहले मशीन लर्निंग होती क्या है। एंड इस सिंगल वीडियो के अलावा आपको मशीन लर्निंग को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स में दिस इज़ गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। एंड मैं आपको रीज़न अगेन बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज नोट्स हैं जो कि मेरे खुद के नोट्स हैं। तो मशीन लर्निंग क्या होती है, सबसे पहले देखिए दो वर्ड से मिलकर बनी है, मशीन एंड लर्निंग। तो कहीं ना कहीं व्हेन देयर इज़ अ मशीन विच इज़ लर्निंग फ्रॉम समथिंग। अब मशीन लर्निंग और एआई में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एआई का पार्ट है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का पार्ट नहीं है। सबसे पहले एआई आती है, एआई के अंदर आती है आपकी मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग के अंदर आपकी आती है डीप लर्निंग। तो ये इस तरह से फ्लो होता है। तो चलिए अब बात करते हैं मशीन लर्निंग क्या होती है। जस्ट हैव अ लुक एट द स्क्रीन दैट मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, जो कि मैंने आपको बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है आपका मशीन लर्निंग। एंड विच इज बेसिकली फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग सिस्टम्स। सिस्टम से हमारा मतलब क्या है, जो आप कंपनी में काम करते हो, आप कोड तैयार करते हो, आप प्रोजेक्ट तैयार करते हो, तो ये जो सिस्टम है ये उस चीज को रेफर कर रहा है। And those system can learn and improve from experience without being explicitly programmed। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि आपका लेट्स से एक प्रोग्राम है यहाँ पे। तो आपका जो प्रोग्राम है ना, ये प्रीवियस डेटा के बेसिस पे चीज़ें सीख रहा है खुद से, और ये उसके बेसिस पे फ्यूचर की प्रेडिक्शन आपको बना के दे रहा है। दैट्स वाई इसको आप कहते हो कि मशीन लर्निंग, बिकॉज प्रीवियस डेटा के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप नई प्रेडिक्शन या कोई डिसीजन लोगे तो उसको आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू लेते हो। नाउ इट यूजेज एल्गोरिदम टू आइडेंटिफाई पैटर्न इन डेटा। पैटर्न इन डेटा का क्या मतलब है, देखिए अगर एक दुकान है, ओके, इस एक दुकान में रोज के 100 कस्टमर आते हैं, ओके, बट इन 100 में से लेट्स से 10 कस्टमर ऐसे हैं जो डेली आते हैं, ओके, एंड 10 कस्टमर ऐसे हैं जो कि इस पर्टिकुलर पिन कोड के नहीं हैं। और ये सब कैसे पता चलता है, जब आप बिलिंग कराओगे ऑब्वियसली आप अपनी डिटेल दे देते हो, लेट्स से मोबाइल नंबर वगैरह आपका मांगा जाता है। तो दिस इज अ पैटर्न कि देयर इज कस्टमर बेस। 100 में से हमारे 10 कस्टमर ऐसे हैं जो कि डेली आते हैं, और 10 कस्टमर ऐसे हैं जो कि यहां से लोकल नहीं है तब भी डेली आते हैं। तो ये जो कंपनी है ना, जो ये कंपनी होगी, दे हैव अ पैटर्न कि हमारा जो कस्टमर बिहेवियर है वो इस तरह का कस्टमर बिहेवियर है। तो इसलिए यहां पे लाइन लिखी है, इट यूजेस एल्गोरिदम टू आइडेंटिफाई। अब एल्गोरिदम से क्या मतलब है, एल्गोरिदम कोई सा भी हो सकता है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, ये दोनों एल्गोरिदम होते हैं, इनके अपने सब पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली उनमें से कोई भी एल्गोरिदम यूज करके व्हेन यू आइडेंटिफाई अ पैटर्न इन डेटा, ओके, तो उसको कहते हैं आप मशीन लर्निंग एंड मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजन। अब दो चीजें देखिए यहाँ पे, एक है प्रेडिक्शन, दूसरा है डिसीजन। प्रेडिक्शन से मतलब क्या है कि मैं पहले से प्रेडिक्ट कर दूं। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास लोन लेने आया कोई बंदा, मैं एक बैंक हूं, ओके, तो मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दूं, उसके सारे डॉक्यूमेंट अपने पास सबमिट करा लूं और उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें देख लूं, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करूं कि मैं इसको लोन अगर दूंगा तो ये बंदा डिफॉल्ट कर सकता है, कल को हो सकता है ये मेरा लोन ना दे। तो उसको कहते हैं प्रेडिक्शन। और डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इसी तरह की कोई सिचुएशन है जैसे कि बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, तो ऑब्वियसली दे आर एबल टू सेव दैट मनी, क्योंकि वो बंदा डिफॉल्ट कर सकता था, ओके। तो इस तरह की सिचुएशन को आप कहते हो कि डिसीजन मेकिंग हुई है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दीज एल्गोरिदम। द की आइडिया इज टू इनेबल मशीन टू अडेप्ट एंड इवॉल्व थ्रू डेटा ड्रिवन लर्निंग। देखिए डेटा ड्रिवन लर्निंग का मतलब क्या है कि आप पिछले कुछ सालों का डेटा मॉडल को दोगे। लेट्स से कि आप 2024 दिसंबर में हम अभी हैं ऑलमोस्ट, आज एक तरीके से क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस आप सभी को। इट्स ऑलरेडी 12 o'clock, आई जस्ट रियलाइज। तो द थिंग इज कि आप जब डेटा ड्रिवन कोई डिसीजन लोगे, उसका मतलब क्या है कि आज मेरा चल रहा है दिसंबर 2024, अब
यहाँ पे मैं एक मॉडल बनाता हूँ, ओके, किसी भी एल्गोरिदम को यूज करके। अभी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एल्गोरिदम क्या होता है, इमीडिएटली मत समझो, बस ये समझो कि एक एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हो। अभी एल्गो कुछ भी हो सकता है, आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो तो आप काफी अच्छे से समझते होगे, बट जो लोग नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से भी है, आप ये समझ लो किसी भी चीज को करने की जो एक प्रोसेस होती है उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग में बहुत सारे टाइप की प्रोसेस होती हैं, उनको एल्गोरिदम्स कहते हैं। नाउ वापस आता हूं अपने एग्जांपल पे। देखिए दिसंबर 2024 में एक मॉडल बना रहा हूं जिसमें लेट्स से 2010 से 2007 से लेके अब तक का पूरा डेटा है। तो ये जो हिस्टोरिकल डेटा है ना, और ये किसी भी बैंक का हो सकता है, लेट्स से HDFC बैंक को 2025 में लोन बांटने हैं, बट वो अभी मॉडल बिल्ड करना चाहता है दिसंबर के अंदर कि मुझे अगले क्वार्टर में जो कि होगा Q1 2025 उसके लिए मुझे एक मॉडल बिल्ड करना है। तो ये 2007 से लेके अब तक का पूरा डेटा यूज करेंगे और इसके बेसिस पे वो पैटर्न फाइंड करेंगे एंड देन वो प्रिडिक्शन या डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमें क्या करना है ये लोन पोर्टफोलियो को, वेदर हमें लोन देना है बंदों को, इन बंदों को, या फिर लोन नहीं देना है। तो इसको कहते हैं डेटा ड्रिवन लर्निंग। सो दिस इज द होल एंड सोल अबाउट मशीन लर्निंग। इससे ज्यादा आपको मशीन लर्निंग के बारे में कुछ भी रट्टा मारने की स्पेसिफिकली कोई जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ। आप इसी में से सबको आंसर कर सकते हैं। नाउ जब मशीन लर्निंग की बात होती है तो ऑब्वियसली एक सवाल आता है कि मशीन लर्निंग कितने टाइप की होती है। अगर बात की जाए टाइप की, ऑब्वियसली तो मशीन लर्निंग जो आपकी होती है वो दो टाइप की होती है। नंबर वन इज योर सुपरवाइज लर्निंग, देन यू हैव योर अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए तीन चीजों के बेसिस पे मैंने इनको कंपेयर किया है। आपको अगर आप गूगल करोगे आपको इसके बीच में 1000 डिफरेंस मिल जाएंगे, बट 1000 याद नहीं रहते। तो जो टॉप 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है वो ये हैं। नंबर वन, डेफिनेशन। देखिए व्हेन यू हैव लर्निंग फ्रॉम लेबल डेटा। लेबल डेटा का मतलब क्या होता है, जब आपके पास एक टेबल है, जैसे कि टेबल का मतलब क्या है, जैसे एसक्यूएल टेबल होती है लेट्स से, जहां पे आपके पास कॉलम भी होते हैं, रो भी होते हैं, तो वहां पे आपके पास लेबल होता है। लेट्स से नेम है, कस्टमर आईडी है, मोबाइल नंबर है, तो वो लेबल डेटा हो गया। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ इनपुट एंड आउटपुट पेयर्स। सुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन ये हो गई। नंबर टू, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रिडिक्शन आउटकम ऑफ न्यू डेटा। तो मोस्टली जो कंपनी है ना आज की डेट में, वहां पे सुपरवाइज लर्निंग की जॉब बहुत पहले से है। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, वहां पे सुपरवाइज लर्निंग की हमेशा से जॉब्स हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन एक तो ये है कि देखिए डेटा ऑलरेडी काफी प्रेजेंट है, ओके, एंड यूरोपियन मार्केट और अमेरिका, जो कि जिनके लिए मोस्टली हम काम करते हैं, चाहे आप पुणे हो, बैंगलोर हो, NCR हो, कहीं से भी आप किसी ना किसी कंट्री के लिए काम कर रहे हो, वहां पे बहुत पहले से ये डेटा ड्रिवन चीजें चल रही हैं। तो इसमें सुपरवाइज लर्निंग में आइदर आप क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन करोगे। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन क्या होता है, अभी के लिए इसको आप मत समझो, बस इतना याद रखो कि सुपरवाइज लर्निंग जो हमारी होती है उसमें क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन यूज होता है। इनके बहुत सारे टाइप हैं, अभी बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम्स की क्लासिफिकेशन और एल्गोरिदम जो हम सोचते हैं या रिग्रेशन के जो एल्गोरिदम हम सोचते हैं, अब ये मत सोचना अभी आप एट मोमेंट इन दिस वीडियो कि इनमें से कौन सा किससे बिलोंग करता है। अभी आप खाली एग्जाम्पल के तौर पर समझो। तो एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, लीनियर रिग्रेशन, एक्स और वाई की जो हमारी इक्वेशन होती है, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उस तरह का लीनियर रिग्रेशन। देन डिसीजन ट्री इज पार्ट ऑफ दिस, देन न्यूरल नेटवर्क इज अगेन पार्ट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, जहां पे आपके पास लेबल डेटा होता है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, लर्न फ्रॉम द अनलेबल्ड डेटा टू फाइंड हिडन पैटर्न्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आप फेसबुक पे कमेंट करते हो तो कोई लेबल डेटा तो है नहीं, कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है। इनफैक्ट जो कमेंट होते हैं वो फ्री टेक्स्ट होते हैं। तो इस तरह के डेटा को प्रोसेस करने के लिए आप अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज कर सकते हो। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑन ग्रुपिंग्स, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। क्लस्टरिंग का मतलब क्या हो गया, क्लस्टरिंग क्या होती है, चलिए आपको थोड़ा सा मैं उसका भी ओवरव्यू देता हूं। देखो लेट्स से आप एक स्कूल की बात करो। एक स्कूल के अंदर मैं पहले थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूं रबर से, सो दैट कि थोड़ा आप लोगों को मैं लिख के बता पाऊं चीजें। लेट मी क्लीन दिस क्विकली, नॉट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। अब क्लस्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप देखो एक है हमारा स्कूल। स्कूल में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, 10th स्टैंडर्ड भी है, 11th स्टैंडर्ड भी है, 12th स्टैंडर्ड भी है। तो ये अपने आप में एक क्लस्टर है, हर एक क्लास अपने आप में एक क्लस्टर है। उसके बाद 10th क्लास के अंदर सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सिमिलरली इधर भी 11th 12th में भी ए है, देन यहां पर बी है।
अब ये भी अपने आप में एक क्लस्टर है। देखिए क्लस्टर की ना कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, क्लस्टर इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, आप ऐसे समझिए अभी के लिए। और अगर आप देखो तो ए सेक्शन में ए क्लास के बच्चे बैठते हैं, बी सेक्शन में उनके बच्चे बैठते हैं, अगेन यहां पे आप सेग्रीगेट करो, बॉयज भी हैं एंड देन गर्ल्स भी हैं, ये भी एक क्लस्टर है। तो ये जो क्लस्टरिंग है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आगे जाके अभी कवर करेंगे, आप लोगों को मजा आने वाला है। तो क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन, एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है उसको एसोसिएशन कहते हैं। अब इसके जो एग्जांपल है अनसुपरवाइज लर्निंग के, वो हैं के मींस क्लस्टरिंग, जो ऑब्वियसली एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है, देन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जिसको पीसीए भी कहते हैं, एंड देन डीबी स्कैन। तो ये क्या चीजें हैं ऑब्वियसली इस कोर्स में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हमने मशीन लर्निंग की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग को अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। देखिए मशीन लर्निंग की अब प्रोसेस को समझना जरूरी है, यहां पे आपको ध्यान देना है। स्टेप वाइज बात करेंगे तो जो नंबर 1 स्टेप होता है किसी भी कंपनी में, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे या फिर आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करोगे, आप कुछ भी ज्वाइन करोगे, वहां पे सबसे पहले जो स्टेप आता है वो होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है? अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप एनालिसिस इसके ऊपर परफॉर्म करोगे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगेन हम बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। HDFC बैंक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप अकाउंट खोलने जाते हो तो आप ना सबसे पहले अपना डेटा ही प्रोवाइड करते हो, आप डेटा ही तो फिल करते हो फॉर्म में। जो फॉर्म फिल करते हो वो क्या है? वो आपका डेटा है। तो डेटा कलेक्शन इज ऑलवेज स्टेप नंबर 1। देन डेटा प्रोसेसिंग, स्टेप 2। जब आप ये फॉर्म फिल करके देते हो तो इसको प्रोसेस किया जाता है स्टेप नंबर 2 में। बैंक आपकी सारी आधार कार्ड चेक करेगा, आपकी फोटोज चेक करेगा, आपने जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वो सारी चीज चेक करेगा। तो वो डेटा की प्री प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद डेटा को स्प्लिट किया जाता है। अगर आपका अकाउंट खुल गया लेट्स से, और या नहीं भी खुला, तो आप ये समझो जब आपने इंफॉर्मेशन बैंक को दी तो बैंक उस इंफॉर्मेशन को स्प्लिट करेगा डिफरेंट टीम्स के बेसिस पे कि भाई वेरीफाई करिए ये बंदा इस एड्रेस पे रहता भी है या नहीं, उनको ऑपरेशंस कहा जाता है। उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे कि इस बंदे ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं क्या वो एक्चुअल है या नहीं, वो आधार कार्ड वगैरह चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट पोर्टल्स पे जाके। तो डेटा की स्प्लिटिंग होती है। अब रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही काम होता है कि डेटा प्रॉपरली चेक किया जाता है, चाहे वो बैंक का डेटा हो, हेल्थ केयर कंपनी का डेटा हो। देन मॉडल सिलेक्शन किया जाएगा। हम बैंक की बात कर रहे हैं, मॉडल सिलेक्शन मतलब किस तरह का डेटा है। अलग अलग टाइप के डेटा पे अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम फिट किए जाते हैं। जैसे आपको मोस्टली लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आप ये काफी सुनोगे, आप कहीं पे भी कोर्स करोगे या गूगल करोगे, लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा क्लासिफिकेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे ये मॉडल सिलेक्शन वाला पार्ट इस चीज़ को एक तरीके से दिखा रहा है कि कौन सा मॉडल हमें चूज करना है। देन उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है मॉडल की। ये जो इक्वेशन है अल्टीमेटली लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है? एक मैथ्स की इक्वेशन ही तो है, और क्या है? मैथ्स है। ये मैथ्स की इक्वेशन में आप इसका डेटा डालते हो, मतलब डेटा के ट्रेनिंग करते हो आप। इस मैथ की इक्वेशन के ऊपर डेटा से ट्रेनिंग करी जाएगी कि किस तरह का आउटपुट ये जनरेट कर रही है, उसको कहते हैं डेटा की जो मॉडल ट्रेनिंग है बेसिकली। उसके बाद मॉडल का इवैल्यूएशन होगा कि आउटपुट कैसा है, ऑब्वियसली उसके लिए भी टीम होती है। देन मॉडल की ट्यूनिंग की जाएगी। अगर कुछ आपको लगता है कि मॉडल का आउटपुट करेक्ट नहीं आ रहा तो मॉडल में कुछ पैरामीटर चेंज करके देखे जाएंगे। अभी देखो कॉम्प्लेक्स थोड़ा साउंड करेगा, बट जब इक्वेशन आप देखोगे ना चीजें क्लियर हो जाएंगी आने वाले वीडियो में, डोंट वरी। बट यहां पे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मॉडल ट्यूनिंग का मतलब आपका हो गया कि मॉडल में कुछ ट्वीक करके अगर देखने की जरूरत है तो वो हम करेंगे। देन मॉडल का डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा कि भाई हमारा मॉडल कंप्लीट है, करेक्ट आउटपुट आ रहा है। उसके लिए बहुत सारी मैट्रिक्स चेक करी जाती हैं, वो हम स्टैटिस्टिक्स में सीखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, मॉडल की स्क्यूनेस कैसी है, कि कहीं बायस तो नहीं है, आउटलायर तो नहीं है मॉडल में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन लास्ट जो स्टेप है वो है मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। उसकी सेपरेट टीम होती हैं। एक होती है, देखो ये बात अपने आप एकदम गिरा मार लो, इस बात की गांठ मार लो दिमाग में। एक होती है मॉडल जब बनता है ना तो मॉडल की दो टाइप की जॉब्स निकलती है मार्केट में। एक होती है डेवलपमेंट की, दूसरी होती है मॉनिटरिंग की। सॉरी अबाउट माई राइटिंग, देयर इज सम इशू विद माई पेन। सो ये होती है डेवलपमेंट, देन एक मॉनिटरिंग होती है। तो जो डेवलपमेंट होती है ना, हमेशा इनकी थोड़ी जो सैलरी होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका काम काफ़ी लंबा है, पूरी पाइपलाइन को यहाँ तक लेके आना। और जो मॉडल मॉनिटरिंग है, इनकी जो सैलरी होती है कंपेरेटिवली डेवलपमेंट से थोड़ी सी कम हो सकती है। किसी किसी कंपनी में हो सकता है कि नहीं इक्वल भी हो। ओके, तो थोड़ा इस तरह से आप प्रिपेयर करना। बट ये वाला काम, मॉनिटरिंग का काम, कंपैरेटिवली बहुत इजी है मॉडल डेवलपमेंट के काम से, तो वो चीज़ भी अपनी जगह है। अब
हमने जो इतना सारा ज्ञान लिया, देखिए इतने सारे ज्ञान को लेने का रीजन क्या है कि ऑब्वियसली हमें इसकी रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल करना है और उससे हमें नौकरी पानी है। सिंपल इन शॉर्ट, देखिए कोई भी काम बिना ऑब्जेक्टिव के तो किया नहीं जाता है। ऑब्जेक्टिव हमारा है नौकरी पाना। अगर नौकरी पा चुके हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव है नई कंपनी में नौकरी पाना, इंक्रीज लेना पैसे में। तो अब उसको लेवल को अचीव करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, तो जो कि हम इस कोर्स में अंत में बनाएंगे ऑब्वियसली प्रोजेक्ट, और डिसेंट प्रोजेक्ट हम बनाएंगे ताकि आपका जो दिमाग है ना वो उस लेवल पे सोच पाए। नाउ सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल पे बात करते हैं। क्रेडिट स्कोरिंग इन बैंकिंग, जो मैंने ऑलरेडी आपसे बात करी, देखिए ए बैंक यूजेस हिस्टोरिकल डेटा ऑफ अ कस्टमर, उसकी इनकम, उसका लोन हिस्ट्री की उसने पहले कहीं और से लोन तो नहीं लिया, उसका क्रेडिट स्कोर की वो बंदा जो पिछला लोन अगर उसने लिया था तो उसमें उसने कोई डिफॉल्ट तो नहीं करा, पेमेंट प्रॉपर टाइम पे करी, लेबल्ड विद वेदर दे हैव डिफॉल्टेड इन लोन और नॉट। ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक निकाल लेते हैं दूसरे बैंक से बात करके, क्रेडिट ब्यूरो से बात करके, हर एक बैंक को आपका सारा डेटा मिल जाता है। द मॉडल इज ट्रेन टू प्रिडिक्ट वेदर ए न्यू कस्टमर इज लाइकली टू डिफॉल्ट बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल प्रोफाइल। आप एक चीज याद रखना, अगर आप HDFC बैंक में कुछ कर रहे हो ना झोल, तो ICICI जो बैंक है वो इनसे सारा डेटा निकलवा सकता है, क्योंकि ये सब एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज हैं। ये सब बैंक्स ही अल्टीमेटली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सब एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। कस्टमर का डेटा इमीडिएटली शेयर नहीं करते, बट ब्यूरो वगैरह के थ्रू डेटा शेयर करते हैं। अभी वो आप लोगों के लिए ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे और मे बी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट हर एक बैंक दूसरे बैंक को सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों में, क्योंकि उनको लोन आपस में है, उनको आपस में बिजनेस करना है, सब कुछ करना है। तो डोंट थिंक कि आपका जो डेटा है वो बस एक बैंक के पास है तो वो कहीं नहीं जाने वाला। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, नेवरदलेस वहां पे आप क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल बिल्ड करते हो बैंक के अंदर, जो कि सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? जहां पे आपके पास लेबल डेटा होता है। लेबल डेटा क्या है? कस्टमर का नाम, कस्टमर की इनकम हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी लोकेशन कहां पे वो है, वो सारी चीजें। देन अनसुपरवाइज लर्निंग आती है, अनोमली डिटेक्शन इन साइबर सिक्योरिटी। जैसे कि अगर किसी वेबसाइट पे सडनली बहुत सारा ट्रैफिक आ गया तो ये अनोमिलिटी है, लेकिन अब वो स्ट्रक्चर डेटा नहीं है कि अगर 1000 लोग यूज करते थे किसी वेबसाइट को, सडनली वेबसाइट का बूम आ गया एकदम, बहुत यूज होने लगी, वो 1 मिलियन लोग आ गए एक दिन में, तो उस तरह की सिचुएशन में आप अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज करोगे। तो द साइबर सिक्योरिटी सिस्टम एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक डेटा विदाउट प्री-डिफाइन लेबल ऑफ आइडेंटिफाई अनयूजुअल पैटर्न। दैट इतने सारे लोग कैसे आ गए? पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच सच एज फ्रॉड एंड हैकिंग अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं। द सिस्टम लर्न टू स्पॉट एनोमिलिटी एंड डिविएट द टिपिकल बिहेवियर। इसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारी जॉब होती हैं, साइबर सिक्योरिटी की जो जॉब होती हैं, तो ये जो आपकी मशीन लर्निंग है हर एक सेक्टर में यूज होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी खाली लिमिटेड जॉब्स हैं। साइबर सिक्योरिटी तो खाली एक हो गया, बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, हर एक जगह इसकी जॉब है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको ये बेसिक चीज़ें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से कई बार इंटरव्यू क्रैक हो जाते हैं, क्योंकि दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं। तो आज का जो सेशन था वो हमारा टोटली बेसिक्स के ऊपर था, एंड माई मोर फोकस वॉज कि आपके बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दिए जाएं। तो आज हमने सीखा, रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, मशीन लर्निंग क्या होती है, प्रॉपर हमने लाइन बाय लाइन देखा है, एक एक वर्ड मैंने क्या खुद से ये ड्राफ्ट किया था। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। उसके बाद हमने कवर किया था मशीन लर्निंग का जो मॉडलिंग का प्रोसेस है वो क्या स्टेप्स होते हैं, और अल्टीमेटली जॉब कैसी है मार्केट में, वो सब भी हमने बात करी। उसके बाद एग्जाम्पल भी देखे। तो आज का सेशन चलिए मैं यहीं पे खत्म करूंगा। दिस इज मोर ओवर अ काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल बिल्डिंग इंट्रोडक्टरी सेशन। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप ये कंटेंट आपको काफी हेल्प करेगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन कंसर्न है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।